दोस्तों, अब मैं आपको अनअकैडमी पे भी अवेलेबल हूँ और आप अनअकैडमी पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पे मेरे न्यू कोर्सेज लॉन्च हो रहे हैं, तो आप उनको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं प्लस कोर्सेज का, तो आप मेरा रेफरल कोड आशीष KK4U का यूज़ कर सकते हैं, जिस पे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और प्लस कोर्स का फ़ायदा ये है कि आप मेरे साथ साथ बाकी के जो भी एजुकेटर्स आप पढ़ा रहे हैं उनके भी आप लेक्चर्स वहाँ पे ले सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आशीष सर क्लासेस में। वीडियो में जाने से पहले चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए चलते हैं चैनल पे। दोस्तों, तो हम बर्ड मास की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो पिछली सीरीज़ आप ज़रूर देखिए, पिछली वीडियोज़ आप ज़रूर देखिए, उनको फॉलो करिए, ठीक है। तो बर्ड मास में ही हम आगे बढ़ रहे हैं। तो बर्ड मास में जो क्वेश्चंस हुए हैं उन्हीं के आगे के कुछ क्वेश्चंस और रह गए थे, तो उन्हीं में एक क्वेश्चन है, जैसे ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, बर्ड मास की इंपॉर्टेंस आप समझनी होगी, बिना इसके काम नहीं चलने वाला सिंप्लीफिकेशन में। या फिर आप ये मानिए कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे होंगे तो इसमें क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, ठीक है। मैंने भी सारे आए हुए क्वेश्चन ही यहाँ से उठाए हैं, ठीक है, जो पिछले एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, तो उन्हें किस तरीके से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं वो अपन देखते हैं। एक देखो, मैंने टाइप आपको समझाया था पिछले वीडियो में, आप ज़रूर देखें उसको, उसी को मैं आगे थोड़ा सा समझा रहा हूँ और अच्छे से। एक क्वेश्चन हमारे सामने बनता है, माना 512 × 1024 की पावर मान लेते हैं 3 है, और यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं, माना 2 की पावर 6 × 2 की पावर 2 इक्वल टू मान लेते हैं 2 की पावर क्वेश्चन मार्क। इस टाइप का ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे इसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं, या थोड़ा सा डाउट रहता है, उनको टाइम लगता है, तो इसी चीज़ को हम थोड़ा सा सुधारते हैं। देखिए, आप जो है, जैसे मैंने आपको स्क्वायर करने की बात कही, आपको स्क्वायर 40 तक याद करने हैं, क्यूब 20 तक याद करने हैं, टेबल 20 तक याद करनी है। आपको अंडर रूट के, क्यूब रूट के सारे रूल अच्छे से क्लियर एकदम होने चाहिए, ठीक है। अगर अभी तक आपने पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर डिस्क्रिप्शन में जाके उन लिंक को फॉलो करिए और उन्हें देखिए। उसी तरह से जब हम पावर्स के केस में जाते हैं तो आपको जो है 2 की पावर्स जो हैं वो 1 से लेके और 10 तक या 12 तक आप कह सकते हैं, ये आपको एकदम से याद होनी चाहिए, इसके बिना काम नहीं चलने वाला। तो 2 की पावर जैसे 1 तो 2 ही होता है ना। 2 की पावर 2 हमारा 4 होता है, 2 की पावर 3 हमारा 8 होता है, 2 की पावर 4 हमारा 16 होता है, 2 की पावर 5 अगर आप लेते हैं तो 32 हो जाता है, 2 की पावर 6 लेते हैं तो हमारा कितना होता है भाई, 64 होता है, ठीक है। 2 की पावर 7 अगर अपन लेते हैं तो ये आपका जो है 128 होता है। 2 की पावर अगर आप 8 ले लेते हैं, 2 की पावर 8, ये हमारा जो है 256 हो जाता है। 2 की पावर 9 अगर अपन लेते हैं, ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा भैया, 512। 2 की पावर 10 ले लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 1024। 2 की पावर 11 अगर हम लेते हैं तो ये हमारा कितना होता है, 2 की पावर 11 से हो जाएगा हमारा 248। और अगर हम 2 की पावर 12 लेते हैं तो ये हमारा होता है 4096। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये जो सारी संख्याएं हैं ना, 2 की पावर 12 से लिंक कर रहे हो आप, ये कहीं ना कहीं आपने पहले से भी देखी हुई है। पहले से देखने का सेंस ये है, आप देखो 8 को तो जानते ही थे, 64 को भी जानते हैं, आप यहाँ पे 512 को भी जानते हैं, आप यहाँ 1024 को भी जानते हैं, आप यहाँ 4096 को भी जानते हैं। 4096 क्या होता है, 16 का क्यूब होता है ना, या 64 का स्क्वायर भी होता है। यहाँ पे आप 64 को जानते हैं, 8 का स्क्वायर होता है। ये आपका जो है 512 8 का क्यूब भी होता है। और इसी तरह से आपका जो 2 की पावर 10 1024 होता है 1024, ये 32 का स्क्वायर भी होता है, ठीक है। तो आपको कुछ भी ऐसा नया नहीं मिलने वाला कि जो आप फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे या कोई नया डिजिट होगा। डिजिट सारी की सारी वही होंगी, बस वो लिंक हो जाएंगी किससे, इस पावर से, 2 की पावर्स में वो लिंक हो जाएंगी, ठीक। तो मैंने आपको पहले भी लिंक करना सिखाया है, ठीक है, तो याद करने के लिए तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा याद रखनी होगी। इसी तरह से आप 3 को भी लेके चल सकते हैं। 3 की पावर ज़्यादा तो नहीं आती, हाँ 10 तक तो आपको कम से कम याद होना चाहिए, मगर जब आप 3 की पावर्स को लिखेंगे ना पूरा, तो उनमें संख्याएं वही आपको बार बार रिपीट होंगी जो आप पहले से जानते हैं,
ठीक है। जैसे 729 आएगा, इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं रिपीटिशन में होंगे। चलो इस क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं पहले क्या कह रहा है। देखो 512 की बात चल रही है, यहाँ पे 1024 की बात चल रही है। हम ये बात तो क्वेश्चन को देख के समझ रहे हैं कि इन सभी को हमें 2 की पावर में कंप्लीट करना होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 की पावर क्वेश्चन मार्क दिया गया है, ठीक है। तो हमने क्या किया, 512 के बारे में सोचा। तो 512 को अगर हम यहाँ पे सर्च करने जाएं तो 2 की पावर 9 जो होता है वो 512 होता है। तो हम सबको 2 के बेस में लेके जा रहे हैं। तो हमने पहला स्टेप किया, तो 2 की पावर 9 512 को लिखा, और उसकी पावर भी 4 था तो ये लिख दिया। इनटू में था 1024 को हमने क्या लिखा भाई, 1024 को 2 की पावर 10 बोलते हैं। तो 1024 को हमने 2 की पावर 10 बोला, उसकी पावर भी हमने यहाँ पे 3 बोल दिया, ठीक है। अच्छा, अब ये जो आप देख रहे हो डिवाइड बाई 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 2 इक्वल टू 2 की पावर क्वेश्चन मार्क, ये जैसा था वैसे ही रहेगा। अब मैंने रूल आपको जो बताया है पिछले क्वेश्चन में, उसको हम फॉलो करते हैं कि पावर से पावर होगी तो मल्टीप्लाई होने वाला है। तो हम ये कहेंगे 2 की पावर 9 का 4 से मल्टीप्लाई करो 36, ये 2 का 10 से मल्टीप्लाई करो तो 30, ठीक है। और ये अब डिवाइड वाला था, हम इसको उठा के नीचे ले आएंगे। तो 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 2, तो हम यहाँ पे चाहे तो अलग अलग लिख दो, चाहे आप प्लस करके भी लिख दो, कोई फ़र्क यहाँ पे नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अब डिवीज़न में क्या होता है भाई, डिवीज़न में पावर्स हमारी माइनस हो जाती हैं। तो हम ये कहेंगे यहाँ पे कि इन ऊपर का जो रिजल्ट बनने वाला है ये बनने वाला है 2 की पावर 66, नीचे का जो रिजल्ट बनने वाला है 2 की पावर 8, क्योंकि मल्टीप्लाइज में पावर ऐड होती है, डिवाइड में माइनस होती हैं। तो अब ये डिवाइड में है, तो देखो अब आप यहाँ पे माइनस कर सकते हैं। तो अगर 66 में से आप 8 को माइनस कर जाएंगे तो कितना बचने वाला है, तो आपका बचने वाला है 2 की पावर 58। ये किसका रिजल्ट आ गया भैया, इसका रिजल्ट आ गया पूरे का, ठीक है। तो 66 में से 8 माइनस कर दो तो आपका आ जाएगा 58 आया। अब आप ये कहेंगे कि ये जो वैल्यू आई वो आई हमारी 2 की पावर क्वेश्चन मार्क की। तो क्वेश्चन मार्क बराबर अगर हम यहाँ से निकालें तो ये कितना आ जाएगा 58। तो क्वेश्चन मार्क का मान हमारे यहाँ पे 58 आने वाला है, ठीक है। तो 58 हमारा आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आपका आंसर बन गया। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपने और भी देखने हैं और आप ढूंढिए। देखिए बोर्ड मास में या सिंप्लीफिकेशन में अगर आप जा रहे हो तो आपको क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने होंगे। मेरे हिसाब से आपको कम से कम 200-250 क्वेश्चन यहाँ पे लगाने चाहिए। रूल यही लगेंगे सारे, रूल में कहीं कोई चेंजेस नहीं होगा, बस आपकी प्रैक्टिस रहेगी। प्रैक्टिस के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो चीज़ें आपने याद की है ना वो बार बार रिवाइज़ हो जाएं। अगर बार बार वो चीज़ें रिवाइज़ हो जाएंगी तो हमेशा के लिए फिक्स हो जाएंगी। नहीं तो होता क्या, हर याद की हुई चीज़ हम कुछ समय में भूल जाते हैं, ठीक है। हमारा सिस्टम ही इस तरह का बना हुआ है माइंड का कि कुछ समय बाद वो चीज़ें आपको भुला देता है, ठीक है। तो ये है। तो अब इसमें हम और आगे बढ़ते हैं। एक और टाइप हम देखते हैं, बहुत अच्छा टाइप है और पूछा भी खूब जाता है क्वेश्चन, ठीक है। समझते हैं चीज़ों के साथ। जैसे मैंने आपसे कहा एक अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट टाइप का। मैंने कहा 3 सही 3/8 को हमें प्लस करना था 2 सही 1/4 के साथ में, और माइनस करना था 4 सही 1/8 के साथ में। ये बात मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि मेरा मकसद यहाँ पे आपको कोई भी टफ़ क्वेश्चन कराने से नहीं है, ना ही मैं कोई ऐसा क्वेश्चन कराना चाह रहा हूँ कि आप यहाँ पे फंसें। मैं केवल और केवल आप तक कॉन्सेप्ट पहुँचाना चाह रहा हूँ कि अगर इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए आपका, जो कम से कम समय ले, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा मत सोचना कि ये इतना सिंपल क्वेश्चन दे दिया। सिंपल बस है, मगर वो कॉन्सेप्ट समझाने के लिए है। बाकी हम टफ क्वेश्चन पे भी चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ये है। अब देखो इन क्वेश्चंस को जब अपन सॉल्व करते हैं तो ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि 8 3 24 और 3 27/8। यहाँ से हम कहेंगे 4 दूनी 8 और 1 9/4, और यहाँ से हम कहेंगे 8 चुके 32 और 33/8, और ये आपका आ गया माइनस, ये आ गया प्लस, ठीक है। ये होता है। तो आपने ये अगर लिख लिया है, ठीक है, तो अब इसको सॉल्व भी करेंगे। सॉल्व करने पे क्या होगा, हमें यहाँ पे 8 का एलसीएम लेना पड़ेगा। फिर हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये 27 आएगा, ये 2 टाइम्स जाएगा तो ये हमारा 18 आ जाएगा, ये हम एक बार करेंगे तो 33 आ जाएगा। फिर हम इसको प्लस माइनस करेंगे पूरा, ठीक है। तो देखो माइनस का 33 और प्लस का 27, तो कितना बचा, माइनस का 6। मैंने बोला था माइनस का 6 बचेगा। माइनस का 6 और प्लस का 8, तो कितना बचा भैया, माइनस का 6 और प्लस का 18 सॉरी, तो ये बचा हमारा 12 प्लस का 12, 12/8। 12/8 का मतलब हमारा क्या होता है
4 तियाँ 12 और 4 दूनी 8, 3/2 हमारा आंसर आया। ठीक है, तो ये तरीका रहता है आप लोगों का या ऐसे बच्चों का जो बिल्कुल बेसिक से ही चीज़ें लेके चल रहे हैं, उन्होंने कुछ भी यहाँ पे नया नहीं किया है। मैं आपको कुछ बात समझाना चाह रहा हूँ, ये तरीका ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। इस तरीके से अगर आप जाओगे तो टाइम बहुत ख़राब होने वाला है और कुछ लोगों को बहुत फेवरेट है ये तरीका। मैं बताऊंगा कि इसकी इंपॉर्टेंस कहाँ ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो उस पर भी हम चलेंगे, मगर पहले हम समझते हैं इसको सॉल्व कैसे करना चाहिए। तो सॉल्व करने के लिए जो सेकेंड मेथड है वो हम यहाँ से ऐसे लेते हैं। आप देखो, एक छोटा सा बात बताओ मुझे, मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे पास माना ऐसे लिखा हुआ है कुछ 2 सही 1/2 ये लिखा हुआ है। ठीक है, आप मुझे इतनी सी बात बताओ कि इस 2 के साथ में और इस 1/2 के साथ में इन दोनों के बीच में कौन सा साइन काम कर रहा है, प्लस काम कर रहा है कि मल्टीप्लाई काम कर रहा है। मैक्सिमम लोगों के दिमाग में बात आएगी मल्टीप्लाई काम कर रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे अभी तक चलते ही ऐसे ही, हम ऐसे ही बोलते हैं ना, इसको 2 दूनी 4 और 1 5/2, तो हम हमेशा इसको मल्टीप्लाई करते हुए ही चलते हैं। मगर सच्चाई ये है कि हमारे जो मैथ वाले गुरुजी थे, उन्होंने हाई स्कूल इंटर में हमें जो समझा दिया था, तो ये ऐसे ही समझाया था कि भिन्न अगर आएगी तो हम ऐसे ही गुणा करेंगे। ठीक, उन्होंने पूरी बात क्लियर नहीं की थी। पूरी बात मैं आपको बताता हूँ। पूरी बात ये है कि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई होता नहीं है। अगर होता है तो आप लगा के देख लो, अगर आप 2 गुना 1/2 लिख दोगे ना तो 2 से 2 कट जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई कभी भी नीचे से ऊपर की तरफ नहीं आता है, तो इसका तो रिजल्ट 1 आ जाएगा। मगर आप तो इसको 3/2 लिखते हो, तो कैसे लिखते हो उस बात को हम समझते हैं। इन दोनों के बीच में प्लस का साइन होता है, मतलब हम लिखते हैं ऐसे हैं 2 + 1/2। ठीक है, अब जब 2 में आधा जोड़ोगे तब वो 2.5 बनेगा, है ना कि 2 में 1/2 का गुना करके। 2 में अगर 1/2 का गुना करोगे तो 1 रह जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, तो होता ये है, हमें मल्टीप्लाई लगता क्यों है वो समझते हैं। तो होता ये है कि जब 2 में 1/2 जोड़ते हैं ना, तो इस 2 के नीचे में 1 लगा लेते हैं और फिर हम इसके नीचे में लगाते हैं एलसीएम 2, फिर हम 1 से 2 को भाग करते हैं, जो बेसिक तरीका है, और फिर हम उस मल्टीप्लाई करें। तो 2 से देखो 1 से 2 को भाग किया, 2 बार गया, 2 दूनी 4, और 2 से 1 बार गया तो 1 एकम 1। हम बोलते क्या, हम ये वाला स्टेप बोलते हैं आखिरी में, हम बोलते हैं 2 दूनी 4 1 5/2। ठीक, तो आप आज के बाद ऐसा बिल्कुल मत करना। ये जो है स्टेप फाइनल अपन ये वाला बोलते हैं, 2 दूनी 4 1 5/2, ऐसे करके आप यहाँ पे 5/2 लिख देते हैं। ठीक है, तो मैं बस समझाना इतना चाह रहा था आपको कि यहाँ पे और ज़्यादा कुछ परेशानी नहीं है। सिंपल सी बात ये है कि अगर हम 2 सही 1/2 लिख रहे हैं तो इसको हम 2 + 1/2 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि 2 तो कंप्लीट है, उसके साथ में 1/2 और है। ठीक है, तो इसको बोलते भी हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, इस तरह से बोलते भी हैं 2 कंप्लीट 1/2%, है ना, या 1/2 केवल 2 कंप्लीट 1/2। ठीक, तो इस तरह से हम बोलते हैं इसको। या बिहार में जो है, मैं गया हूँ उस समय पे मुजफ्फरपुर वगैरह पटना पढ़ाने का मौका मिला है, तो वहाँ पे भी बोलते हैं इस तरह से 2 पूर्णांक 1/2, यानी 2 तो पूर्णांक है, उसके साथ में 1/2 और जुड़ा हुआ है ना। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। तो हम ये कहते हैं कि जितने भी ये 3 या 2 या 4 दिख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं पूर्ण अंक हैं। तो आप क्या करिए, इनको उठा के अलग कर लीजिए इनके साइन के साथ में, यानी 3 प्लस का था 3 उठाया, हमने कहा 2 प्लस का है 2 उठाया, माइनस का 4 था तो माइनस का 4 हमने उठा दिया। अब जब इसको अपन बाहर निकाल देंगे तो बाकी का जो बचेगा वो ब्रैकेट के अंदर बचेगा 3/8 और प्लस का 1/4 और माइनस का 1/8, और ये इस तरह से होगा। ठीक है, इनका रिजल्ट आप अलग बनाइए, इनका रिजल्ट अलग बनाइए, बड़ा आसान हो जाएगा चीज़ें। देखो इनके बीच में बताओ क्या साइन काम करेगा यहाँ पे। अब मल्टीप्लाई मत कहते ना, इनके बीच में अभी भी प्लस ही लगा हुआ है, तो हमने कहा पूर्ण संख्याओं को हम पहले कर लेंगे। तो देखो 3 2 5 में से 4 गया तो 1 बचा। ठीक है, यहाँ जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो बड़ा आसान हो गया, 8 एलसीएम में चला जाएगा, यहाँ से 3 आ गया, यहाँ से 2 आ गया, यहाँ से 1 आ गया माइनस का, तो ये हमारा रिजल्ट कितना बना 4/8। अब 4/8 यानी कि 1/2। ठीक है, तो हम ये कहेंगे 1 ये आ गया और ब्रैकेट का आया 1/2। ठीक है, तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो कितना आ गया भैया 3/2 जो हम कहना चाह रहे थे। ठीक है, तो इसका आंसर मैं यहाँ से थोड़ा सा बता देता हूँ कि 1 + 1/2 आया, यानी कि आया हमारा 3/2, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप आगे से जब भी ये क्वेश्चंस होंगे ना, तो आप इसी तरीके से करना।
ठीक। कुछ लोग कहेंगे नहीं सर हम तो ऐसे ही करेंगे, और अगर ऐसे ही करना है तो फिर मैं बताता हूँ आप कैसे क्वेश्चंस करना। आप ऐसे क्वेश्चन करना, ठीक है, आप करना यहाँ पे इनको सॉल्व एक बार, फिर आपको इम्पोर्टेंस समझ में आएगी। अगर यही क्वेश्चन इस तरीके से हो जाए तो अब करके देखना भैया ऐसे, ठीक, आपको फ़र्क समझ में आ जाएगा। और अगर इसी तरीके से जाना है तो टाइम कुछ नहीं बदला, आप तुरंत 43 में 24 प्लस करेंगे, -53 करेंगे, देखो ऐसे ही हो रहा है। 10 और 24 कितना हो गया, 34, 34 ये हो गया, और बाकी के इनको अपने प्लस कर लेना है, तो 1/2 या जो भी आएगा वहाँ से वो सॉल्व हो जाएगा। तो बिल्कुल आसानी से आप इनको सॉल्व कर सकते हो। और ऐसे जाओगे तो पहले तो 8 को 43 से मल्टीप्लाई कर लो, फिर 13 प्लस कर लो, फिर ऐसे ही यहाँ करो, फिर ऐसे ही वहाँ करो, फिर प्लस माइनस करो, टाइम ख़राब होगा, ठीक है। तो हर चीज़ का जो है एक सॉल्यूशन है, और उस सॉल्यूशन पे ही हमें फोकस करना है, ठीक है। तो अननेसेसरी चीज़ों पे फोकस नहीं करना है। तो आप यहाँ पे अपने आप में थोड़े से बदलाव लाइए, चीज़ों को बदलिए, कॉन्सेप्ट सीखिए, और अगर कॉन्सेप्ट नहीं सीखोगे तो परेशान बने रहोगे कैलकुलेशन में, ठीक है। तो चलिए खैर आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूँगा आपको कुछ और अच्छे क्वेश्चन के साथ और अच्छी ट्रिक्स के साथ। जब तक अपने दोस्तों के साथ आप वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए टेक केयर, ओके बाय।